press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आलिया शाह जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे संजय दीक्षित साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और वो पूर्व आईएएस अफसर भी रह चुके हैं। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। विद योर होस्ट आलिया, आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं संजय दीक्षित जी को, जो कि आप सबके बहुत जाने माने पहचाने हैं। आप उनसे बहुत ज्यादा उनको पसंद करते हैं। जयपुर डायलॉग अपना चैनल भी रन करते हैं और बल्कि इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस भी करवाते हैं, समिट्स भी करवाते हैं। और जब मैंने लास्ट टाइम संजय जी आपका तारुफ करवाया तो लोगों ने कहा ये क्यों नहीं बताया कि आईएएस वो ऑफिसर भी रह चुके हैं, नेवी में भी रह चुके हैं। मैंने कहा चलें इस बार मैं ये भी बोलूंगी। तो संजय जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद कि आपने मेरे प्रोग्राम में दोबारा आना जो है पसंद किया। नेवी में नहीं, मर्चेंट नेवी में था। मर्चेंट नेवी में, एग्जैक्टली। तो संजय जी, काफी चीजें इश्यूज चल रहे हैं आजकल और सबसे बड़ा जो इस वक्त गर्मा गर्म टॉपिक चलता है, हर कोई उसके ऊपर बात करता हुआ नजर आता है, वो है बांग्लादेश। कि बांग्लादेश के जो हालात हैं, और कभी इतने अच्छे रिलेशंस बांग्लादेश और इंडिया के बीच हुआ करते थे और अब क्या हालात हैं। अब तो उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत अच्छे हो गए, लेकिन इंडिया के साथ जो है वो बहुत इस वक्त है। तो सर उसके ऊपर मैं जाहिर है कि आपसे उसी के ऊपर बात करना चाहूंगी, लेकिन उसी में एक खबर जो इस वक्त डेवलपमेंट आ रही है वो ये है कि जो आपके अजीत दोवल साहब हैं, जिनको कहा जाता है कि वो शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो उनकी जो चाइनीज काउंटर पार्ट है उनसे मुलाकात हुई है। चाइना में बड़े मतलब उनका इस वक्त जिक्र चल रहा है कि उनके बड़े एक बहुत कामयाबी के साथ वो टॉक्स हुई हैं। तो एलएसी का मामला तो हो चुका था। तो सर ये चाइना के साथ भी हमें थोड़ा बताइएगा, अपडेट कीजिएगा, और बांग्लादेश के ऊपर भी आप हमें बताइए कि क्या इस वक्त चल रहा है सर। ये शतरंज के खिलाड़ी तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, आपको पता है। अभी अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन आज तक का। यस एग्जैक्टली, आपको मुबारक हो सर। जो डी कुकेश है, उससे पहले विश्वनाथ आनंद 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। तो इसलिए शतरंज के खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। इसलिए दोवाल साहब को शतरंज खेलने की तो कम से कम इस उम्र में ज़रूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी यंगस्टर्स। वो गुकेश तो केवल 18 साल का है अभी। तो इसलिए शतरंज खेलने का काम तो उनको रहने दीजिए। दोवाल साहब को शतरंज खेलने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे देखा जाए तो। लेकिन हाँ, वो चाइना तो गए थे, चाइना में उनके टॉक्स भी हुए, लेकिन उन टॉक्स क्या हुए हैं नोबडी नोज कि क्या बातचीत हुई है। और सब लोग जो है वो अपना 2 और 2 मिला के कोई 5 बना रहा है, कोई 6 बना रहा है, कोई 22 भी बना रहा है। तो इसलिए वी कांट रियली से कि भाई क्या बातचीत हुई है। जहाँ तक चाइना का जो बांग्लादेश में इंटरेस्ट है, आप चाइना को जानते हैं। पाकिस्तान से तो बहुत अच्छा ताल्लुक है चाइना का, लेकिन चाइना कोई चीज़ फ्री में नहीं देता, ये पाकिस्तान वाले भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है चाइना फ्री में नहीं देता। बिल्कुल और ऐसी। हर चीज़ की कीमत वसूल करता है, और वो भी कीमत जो है वो डॉलर में वसूल करता है। तो अब डॉलर बांग्लादेश के पास देने को तो है नहीं। बातें तो वो बड़ी बड़ी करते हैं, उनके यहाँ से जो खबरें आती हैं तरह तरह की आती हैं बांग्लादेश वालों की। तो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि साहब वो बांग्लादेश के बारे में चाइना से बात करने गए थे। अरे भाई, बांग्लादेश के बारे में चाइना से बात करने क्यों जाएंगे। बांग्लादेश का जो आपका जो उनको नचाने वाला है, जो पपेटियर है, जो इस कठपुतली को नचा रहा है, वो तो यूएस में बैठे हुए हैं। तो इसलिए उसका भी इंतज़ार हो रहा है कि भाई जिन लोगों ने इसको बनाया है, जो ये यूनुस क्या है आप भी जानते हैं, वो क्लिंटन फाउंडेशन, ओबामा, बाइडेन, इन सब का बड़ा चहेता है। और उन लोगों ने इसको यहाँ पे इस तरह से बनाया। साथ में क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान वालों ने भी ले लिया थोड़ा, हाँ हम भी हैं, हम भी हैं।
हम ईस्ट पाकिस्तान को वापस ले आए। अब वो ईस्ट पाकिस्तान कितने दिन तक वापस रहने वाला है वो देखने वाली बात है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान तो जब 1971 में बांग्लादेश बना था तब भी ऐसा थोड़ी था कि ये जमाते इस्लामी वाले नहीं थे। जमाते इस्लामी वालों ने ही तो मिल के और जो वो एट्रोसिटीज़ की थी बांग्लादेशियों पे, तो उसमें तो वो पूरे तरह से रज़ाकार जिनको बोलते हैं, जो आजकल जमाते इस्लामी वाले बन गए हैं, वो तो तब भी थे। 25-30% तो तब भी थे, आज भी हैं। तो अभी जिनको लग रहा है कि साहब कि अब हम ईस्ट पाकिस्तान बन गया है, कोई बात नहीं। अफ़गानिस्तान जब अफ़गानिस्तान से जब अमरीकी भागे थे, तब भी पाकिस्तान वाले इतने ही खुश हुए थे। और कहा देखिए साहब बस हमने तो फ़तेह कर लिया, अब हमें वेस्टर्न बॉर्डर्स पे कोई फ़ौज रखने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको इंडिया बॉर्डर पे लगा देंगे, इंडिया को फ़तेह कर लेंगे और दिल्ली पर कब्ज़ा कर लेंगे, और जो हमारी मुग़लिया सल्तनत हमारी होनी चाहिए थी और हिंदुस्तान पे हमारा राज होना चाहिए था, हम फिर से ग़ज़वा-ए हिंद करके काबिज़ हो जाएँगे। ये तो 15 अगस्त 2021 को यही बात हो रही थी ना। अब क्या बात हो रही है? ज़्यादा वक़्त थोड़ी हुआ है उसको। तो सर इसलिए ये ज़ैद हामिद साहब जो है ना, ये तो वो ऐसी बातें करते रहते हैं गजवा हिंद की, वरना तो उस वक्त तो बात हो रही थी सर, गुलामी की जंजीरें तोड़ के आजाद हुए थे वो अफगानिस्तान वाले। तो वो गुलामी की जंजीरें तोड़ के उसके बाद सीधे उधर घुस गए और जगह जगह फट रहे हैं, मसला ये पड़ गया। नहीं, अब वो कह रहे हैं कि गुलामी की जंजीरें जो है ये पाकिस्तान जो है ये भी गुलाम है, हमें पाकिस्तान को भी आज़ाद करना है और वहाँ पर शरीयत लागू करनी है। तो इसलिए आप हम्म, लोग शरीयत को वेलकम करने के लिए तैयार हो तैयार। जाए। अच्छा, तो सर ये जो एक दरमियान में बात चल रही है बांग्लादेश के बीच ही, कि जो इस वक्त म्यांमार में हो रहा है, वहां पे रेबल्स का जो कंट्रोल हो गया, और फिर कहा यह जा रहा है, मैं देख रही थी कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर वहां से मिलता है, म्यांमार का बॉर्डर जो है वहां पर अब, क्योंकि बांग्लादेश के लिए बड़ी ही मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ, और इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है कि ये जो कुछ वहां पर हुआ, तो क्या आप समझते हैं, यानी आपको पता ही होगा कि अगर ऐसा है या नहीं है? ये भी अगेन इट इज़ स्पेकुलेशन, ये ज़रूर है कि भाई बांग्लादेश को अब थोड़ा-सा अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो देखिए बांग्लादेश क्या कह रहा था कि हाँ साहब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास म्यांमार से बॉर्डर है, हम वहाँ से चीज़ें ले आएँगे। अब आप ये देखिए कि इनके बॉर्डर जो है वो केवल 2 कंट्री से मिलते हैं। 4076 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो भारत से मिलता है, और 270 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो म्यांमार से मिलता है। अब ये यहाँ का जो इंटरनल जो झगड़ा चल रहा था, इनकी जो जुनता है, JUNTA, प्रोनाउंस एज हुंता, तो ये इनकी जो जुनता है, जो मिलिट्री रूल है म्यांमार का, जब से वो हुआ उसके बाद से आप देखें कि एक तरह से बाढ़ आ गई वहाँ पर अलग-अलग के रेवोल्यूशनर्स की, अलग-अलग के रिबेलियंस की। हम्म। तो वो ये जो उनका जो नॉर्दर्न बॉर्डर है म्यांमार का, और उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है, और उनका ये जो सदर्न बॉर्डर है, जो अराकान, जिसको रखाइन स्टेट बोलते हैं हम्म। उनकी लैंग्वेज में, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको अराकान बोलते थे। तो ये अराकान आर्मी जो है ये मेनली बुद्धिस्ट आर्मी है। ये बुद्धिस्ट रेबल्स हैं, और इनकी 15 से लेके 30,000 तक के इनकी टोटल नंबर्स हैं, इनकी जो आर्मी है उसकी। तो इन्होंने यहाँ से जो आपकी म्यांमार की जो गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री हुंता है, उनको वहाँ से भगा दिया है, और वो जो पूरा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। और ये दिस हैज़ बीन एन ऑनगोइंग प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये आपके आपकी सू यांकी जो थी, शी वाज़ अ वेस्टर्न प्लांट इन म्यांमार। जैसे यूनुस जो है वो वेस्टर्न प्लांट है बांग्लादेश में, उसी तरह से वो सू यांकी भी वहाँ पे वेस्टर्न प्लांट थी। उनको फिर हटा के जब वो आए तो वेस्ट ने वहाँ पे जो बाकी लोग थे उनको शुरू कर दिया, और चाइना का उसमें जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया, क्योंकि ये जितने भी ग्रुप्स हैं
अराकान आर्मी इज बुद्धिस्ट, और बाकी जो उनकी जो चिन स्टेट है, जो आपके हमारे नॉर्थ ईस्ट से जो बॉर्डर लगता है, वो मोस्टली दोज आर चिन पीपल। तो वो चिन पीपल दे आर क्रिश्चियंस। तो वो क्रिश्चियंस जो हैं वो वेस्ट से सपोर्टेड है, तो चाइना का भी वहाँ पर इन्फ्लुएंस कम हो गया। उसके अलावा और भी छोटे मोटे कई सारे हैं, वो तो सबको अभी तो आप ये देखिए कि ये जितने भी इनके रेबल मूवमेंट्स हैं, ये जो रेबल ग्रुप्स हैं, इन सबको कुछ दिन पहले, करीब हफ्ते 10 दिन पहले, ये दे वर देयर इन दिल्ली, और दिल्ली में उनके साथ मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, और वो इसलिए हुई हैं कि डी फैक्टो दे आर कमांडिंग दी बॉर्डर विद इंडिया। और हमारे जो मणिपुर में जो ट्रबल हो रही है, वहाँ पे एक तरह की एक इंसर्जेंसी टाइप की हो गई है छोटी सी, तो दे वर ऑल्सो बीइंग सप्लाइड थ्रू दीज चिन पीपल। तो इन सबको बुला के बातचीत की है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारे इंडिया में जो इंसर्जेंसीज को टैकल करने का बड़ा एक, आप लोगों के हिसाब से बड़ा आपको अजीब लगेगा कि बड़ा अजीब सा सिस्टम है। वो ये अजीब सा सिस्टम ये है कि देयर आर लॉन्ग स्टैंडिंग इंसर्जेंसीज। जो ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी है वो मणिपुर की इंसर्जेंसी है, और नागालैंड की इंसर्जेंसी है, जो कि 50 साल से ज़्यादा पुरानी। लेकिन दे रिमेन कंटिन्यूअसली एंगेज्ड इन डायलॉग्स, और तो डायलॉग्स होते रहते हैं, और डायलॉग्स होते रहते हैं, वो मैनेजमेंट चलता रहता है। तो उसी का प्रोसेस अभी भी जारी है। हाँ, ये डेफिनेटली है कि भाई ये जो बांग्लादेश के ये नए नए खिलाड़ी हैं जो बातें करते थे, तो अब उनको ज़रूर धक्का लगा है कि साहब कि अब हमें जो है एक बॉर्डर मैनेज करना पड़ेगा। अभी तक तो वहाँ से वो पूरी तरह से निश्चिंत थे कि साहब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे हम चाहेंगे, बस हमारे पास इंडिया की ज़रूरत ही नहीं है, हम उस बॉर्डर से कर लेंगे। नाउ दैट बॉर्डर इज कम्प्लीटली सील्ड। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह जी और संजय दीक्षित साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।